तो गाइज आज की वीडियो में हम दान ददान के एपिसोड नंबर 18 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो की शुरुआत होती है मोमो और ओकारुन के एक नए दिन के साथ, जिधर वो साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तभी ओकारुन मोमो से पूछता है जीजी पर एक्सोर्सिज्म कब परफॉर्म किया जाने वाला है, जिस पर मोमो कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर हाँ ये नॉर्मल एक्सोर्सिज्म नहीं होने वाला है। बेसिकली इसमें हयाशी परफॉर्मर को बुलाया जाएगा जो कि इविल आई को एंटरटेन करेंगे और इससे हम आसानी से उसे जीजी की बॉडी से बाहर निकाल पाएंगे। इसके साथ मोमो आगे बताती है कि आज के टाइम में हयाशी म्यूजिक को बहुत कम परफॉर्म किया जाता है, जिस वजह से उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तब ओकारुन कहता है इसका मतलब अगर हम इनको ढूंढ नहीं पाए तो हमें इविल आई से खुद फाइट करनी पड़ेगी। मोमो इस बात से एग्री करते हुए बोलती है कि उसे ओकारुन से एक फेवर चाहिए। तभी वहाँ पर मोमो की फ्रेंड्स आ जाती हैं और वो उनको कहती हैं वोल्केनो इरप्शन बहुत खतरनाक था, तुम लोग भी वहाँ मौजूद थे ना। मोमो कहती है उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन उसकी फ्रेंड आगे कहती है कि उस वोल्केनो में एक यूएफओ और जायंट वर्म देखा गया है। मोमो और ओकारुन बस उनकी बात सुनकर एक दूसरे का फेस देख रहे होते हैं। तभी सीन आयरा की तरफ चेंज होता है, जिधर उसके सभी क्लासमेट उसे घूर रहे होते हैं। और ये तो होना ही था क्योंकि आयरा ने अपने सारे कांड उनके सामने कन्फेस किए थे और अब आयरा सोच ही रही होती है कि वो कैसे इनको फेस करेगी। तभी मोमो ओकारुन वहां जाते हैं और वो आयरा को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर पूरी क्लास शॉक्ड होती है। आगे आयरा मोमो को कहती है क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो कि तुम क्लास के सामने ऐसा एक्ट कर रही हो कि जैसे कि हम फ्रेंड हैं। अब ये देखकर मोमो खुश होती है कि आयरा पहले जैसी नॉर्मल हो गई है। उसके बाद आयरा ओकारुन से प्यार भरी बातें करने लगती है। तभी मोमो उन दोनों को बोलती है कि आज से वो उसके साथ उसके घर पे रहेंगे। अब ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर मोमो आगे बताती है अगर जीजी दोबारा इविल आई बन गया तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रैनी 24 घंटे उस पर नजर नहीं रख सकती है और अगर वो दोनों साथ होंगे तो ग्रैनी को भी आराम करने का मौका मिल जाएगा। पहले तो ये दोनों बहुत फालतू का ड्रामा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद तुरंत मान जाते हैं। तभी सीन मोमो के घर की तरफ चेंज होता है, जिधर ग्रैनी टारो से कहती है कि वो जीजी की बॉडी से डिसफॉर्म हो जाए। इसके साथ ही सी को कहती है कि आज से जीजी तुम बिना सपोर्ट के रहोगे और ध्यान रखना तुम सिर्फ गर्म पानी का यूज करोगे। तभी हम देखते हैं मोमो ओकारुन उनके अड्डे में आ जाते हैं और जीजी ओकारुन को देखकर काफी खुश होता है। दूसरी तरफ आयरा भी अपने अतरंगी आउटफिट के साथ वहाँ पे एंट्री मारती है और यार जीजी उस पे भी लाइन मार रहा होता है। उसके बाद सीको उन तीनों को एक एक थर्मस दे देती है ताकि जब जीजी ट्रांसफॉर्म हो तो वो इसका यूज करके उसे नॉर्मल कर सके। आगे हम देखते हैं वो सभी ऊपर वाले का नाम लेके खाना खाने लगते हैं और साथ में वो सभी फालतू बातें कर रहे होते हैं। तभी सीको कहती है ओए चश्मिश, सॉस की बोतल पकड़ा, और ये करते हुए ओकारुन के हाथ से सॉस की एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो लात मार के ओकारुन का जबड़ा तोड़ देता है। तभी मोमो गर्म पानी को जीजी के ऊपर फेंकती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जीजी उन सबसे माफी मांगता है, लेकिन मोमो उसको 4 बातें सुनाती है और दूसरी तरफ ये बिल्ली उसे डंडे से पीट रही होती है। इसके साथ ही मोमो कहती है इविल आई अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और इसका पता उनको ओकारुन की धुलाई से चलता है। इसके साथ वो ये भी कहती है जीजी के लिए हर छोटी चीज नोटिस करना बहुत मुश्किल है। इस पर सी को एग्री करते हुए बोलती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल तक ये घर खंडर बन जाएगा। तभी वहाँ कुछ नमूनों की एंट्री होती है। उनको देखकर सी को कहती है हमारे पास तुम्हारे लिए चंदा नहीं है तो निकलो इधर से। अब ये सुनने के बाद वो लोग जाने लगते हैं। फिर मोमो सीको से पूछती है हयाशी परफॉर्मर कब आएंगे, जिस पर सीको जवाब देती है उसे कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद मोमो और आयरा में लड़ाई होने लगती है। तभी वो 4 नमूने वापस आते हैं और पूछते हैं क्या ये सीको हयाशी का घर है। सीको कहती है हाँ है। तो तब वो लोग बताते हैं वही हयाशी परफॉर्मर है और अब ये सुनकर वो सभी शॉक्ड होते हैं। आगे हम देखते हैं बैंड बाजा वाले अपना झुंझुना निकाल लेते हैं और सीको भी अपना कॉस्ट्यूम पहन लेती है। उनको देखकर मोमो पूछती है क्या ये लोग भी स्पिरिट मीडियम है। तब सीको बताती है ऐसा कुछ नहीं है, बस इनका म्यूजिक मरे हुए लोगों के अड्डे तक पहुंचता है। इसके साथ ही इनकी स्पिरिट कम सेंसिटिव है, जिस वजह से कोई भी स्पिरिट इनको काबू नहीं कर पाती है। आगे हम देखते हैं वो लोग रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और भाई इन म्यूजिशियन की परफॉर्मेंस से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है, जिसे मोमो और उसकी गैंग भी फील कर पा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इस एनर्जी की वजह से जीजी की बॉडी हवा में उड़ने लगी है। ये देखते हुए मोमो उसे अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है। तभी जीजी बोलता है इविल आई को मत मारो क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था हम साथ में खेलेंगे। अब ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। आगे जीजी कहता है इविल आई काफी सदियों से खंडर में कैद रहा, लेकिन फिर भी वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था इस उम्मीद में कि कोई उसके साथ खेलेगा, और अब जब वो फ्री हो गया है तो हम उसे फिर से मार रहे हैं। क्या ये गलत बात नहीं है। ये बोलकर जीजी रोने लगता है। जीजी की बात सभी लोग सुन रहे होते
हैं और सीको डिसाइड करती है कि वो आगे रिचुअल परफॉर्म नहीं करेगी और इसके साथ ही वो इवल आई को अपनी फैमिली का पार्ट बना लेती है। जो सुनकर इन तीनों के तोते उड़ जाते हैं और मोमो कहती है, ग्रैनी क्या तुम सीरियस हो? जिस पर सीको बोलती है, तुमने जीजी की बात सुनी ना, मुझे पसंद आया। जैसे उसने अपनी बात रखी। फिर आयरा कहती है, क्या अब हमें इस पे डेली नजर रखनी पड़ेगी? तो अब मैं इससे बाहर हूँ क्योंकि मैं किसी सेल्फिश पर्सन के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तब ओकारुन कहता है कि वो खुद को इम्प्रूव करेगा ताकि वो इवल आई पे नजर रख सके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो वो इजिली इवल आई को हरा सकता है। दूसरी तरफ आयरा कहती है, ऐसे तो वो कभी शांति से नहीं सो पाएगा, इसके साथ ही उसकी लाइफ भी डेंजर में पड़ जाएगी। ओकारुन जवाब देता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जीजी उसका फ्रेंड है। इसके साथ मोमो भी इसमें ओकारुन का साथ देने के लिए एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ जीजी ओकारुन की बात सुन के इमोशनल हो जाता है और वो उसके गले लगने जा रहा होता है। तभी बारिश आ जाती है और वो इवल आई में कन्वर्ट होके ओकारुन को जोरदार लात मारता है। अब ये देखकर बैंड बाजा बारात वालों की फट जाती है और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं इनका घर अब कबाड़ खाना बन चुका होता है। बेचारे अब तिरपाल बिछा के काम चला रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं सीको जीजी को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखा रही होती है कि वो अपनी पावर को नाभि पर फोकस करे कि एक लेजर बीम उसके फोरहेड और उंगली से बाहर आ रही है, लेकिन जीजी को ऐसे करने में डिफिकल्टी होती है। आगे सीको बताती है उसे जमीन पर ऐसे बैठना होगा जैसे उसकी जड़ें जमीन से जुड़ चुकी हों। उसके बाद मोमो जीजी को सिखाती है कि कैसे उसे ये करना है, जिससे जीजी काफी इंप्रेस होता है। दूसरी तरफ सीको कहती है, लगता है तुम इसकी रोज प्रैक्टिस करती थी। तभी जीजी कहता है, अबे कहीं इस चीज का उस फालतू के पोस्ट से लेना देना तो नहीं है? जिस पर मोमो एग्री करती है। आगे सीको जीजी को बताती है इस स्टेट में ची एमर्ज होती है जिससे हम अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं। इसके साथ सीको ये भी बताती है इसे मास्टर करने के बाद वो इवल आई को कंट्रोल कर सकता है। आगे हम देखते हैं ओकारुन जीजी पे फुल नजर रख रहा होता है, यहाँ तक कि वो वॉशरूम में भी उसके साथ जाता है और जीजी के हाथ धोने से पहले वो खुद हाथ धो के चेक करता है कि पानी ठंडा तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं उनके घर की चादर उड़ने लगती है और ओकारुन उसे सही करता है, जिसे देखकर जीजी माफी मांगते हुए बोलता है वो जल्दी इसके पैसे दे देगा। तब ओकारुन बताता है जब वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब उसने बहुत मुसीबत क्रिएट की थी। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर ओकारुन सीको को पैसे दे रहा होता है उसने जो भी डैमेज किया है, लेकिन सीको पैसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसे अपना कर्जदार समझता है तो इसके बदले में उसे किसी और की हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर जीजी सीको की बात से इंप्रेस होता है, जिस पर ओकारुन कहता है कि वो सीको जैसा कूल बनना चाहता है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है।